जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे देश में एक सबसे बड़ी वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, जिसमें लगभग 25,000 के करीब वैकेंसी निकली है। यह आज के स्टूडेंट में और युवाओं में सनसनी फैल गई हुई है। इसी विषय पर बात करने के लिए अमित रॉय डिफेंस पुलिस एकेडमी के सर अमित रॉय से आज हम लोग जानेंगे कि एसएससी जीडी में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सर, आप कुछ बताएंगे हमारे व्यूवर्स को। जय हिंद दोस्तों। देखिए, एसएससी जीडी 2021 कांस्टेबल की भर्ती हमारे देश में भी आई है, ठीक है। और ये जो भर्ती है ना, ये भर्ती आपका 25,271 पोस्ट के आसपास है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो बहुत ही साधारण है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप क्लास 10 कहीं से भी, कोई भी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड से कहीं से भी आप पास किए हैं, ठीक है। बस इसमें क्या है ना कि कोई परसेंटेज आपका नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सिंपल 10 पास किए हैं तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स आपका अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज लिमिट आपका है 18 से लेकर के 23 साल, ठीक है। तो 18 to 23 इयर्स के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसके लिए बेशक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ऐसा भी होता है कि सर मेरे पास में एक कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा एज अगर 23 साल के ऊपर मतलब ज्यादा हो गया तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो यहाँ पर इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। और वो कहानी मतलब क्या है, वो कुछ ऐसा है कि ओबीसी और एससी एसटी ये 3 आपके कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। मतलब आपकी जो एज लिमिट है यहाँ पे 18 से 23 के बजाय आपका 18 से 26 साल आपका हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप एससी और एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो एज लिमिट है वो आपका 18 से लेके 28 साल के बीच में आपका हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एसएससी जीडी जो एक ऑल इंडिया पुलिस की वैकेंसी है तो इसमें हाइट की भी एक मान्यता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप अगर जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर आप एससी से भी आते हैं तो फिर भी आपके नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो हाइट है वो आपका 170 सेंटीमीटर माना जाएगा, ठीक है। और यही चीज आपका फीमेल के कंडीशन में भी आपका 157 सेंटीमीटर ही माना जाएगा। अगर आप एसटी से है तो ही आपकी एज में तो ही आपकी हाइट में आपका 2 सेंटीमीटर का आपको रिलेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। और ये चीज आपका 165 सेंटीमीटर के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यही कहानी है, बस इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर इसका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपको देखेंगे। आप मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि एसएससी जीडी में इस बार इतनी वैकेंसी निकली है तो इस बार का कट ऑफ क्या होगा? इस बार एक नया गवर्नमेंट ने रूल लागू किया है कि निगेटिव मार्किंग भी है, तो क्या कट ऑफ क्या कम हो जाएगा या कट ऑफ बढ़ जाएगा? इसके ऊपर स्टूडेंट को जानने की बहुत जरूरी है, तो आप कुछ बताएंगे? जरूर। अभी देश में एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा यहाँ पे आया है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। एसएससी ने इस बार क्या किया, वैकेंसी तो आपका कम किया और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रख दिया। देखिए, मेन बात यहाँ पर क्या है कि पहले जो एसएससी जीडी आपका 2018 में जो आया था उस वैकेंसी में क्या था कि उनके पास में ना वो नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं था। तो जिसकी वजह से क्या हो गया था कि पूरे भारत में कहीं से भी कोई भी राज्य, आप 1-2 राज्य को अगर आप छोड़ दें, जैसे आपका बंगाल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, अगर इन सब राज्यों को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बाकी जितने भी राज्य आपके यहाँ पे आ जाएंगे ना, वहां पे देखिएगा नॉर्मली आपका कट ऑफ जो है वो कट ऑफ आपका 80 के एवं आपका चला जाता है। नॉर्मल आपका बीएसएफ आपको मिल जाएगा 84 के आसपास में, 82 के आसपास में, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है। तो पिछली बार का जो कट ऑफ था वो बहुत ही हाई था, मतलब कि आप 80, 82, 85, 86 के आसपास जब तक आप नहीं आते हैं तो आपको जॉब थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता। लेकिन इस बार एसएससी ने क्या किया, इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दे दिया। तो नेगेटिव मार्किंग से क्या होगा कि बंदे जो है ना अब बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब अटेंड करने वाले हैं। मतलब जबरदस्ती, मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी मैं टिक मार दूं और मेरा जो होगा देखा जाएगा, राइट तो राइट, गलत तो गलत, कुछ कटने वाला है नहीं। ऐसा कोई कहानी और कंडीशन सिचुएशन ऐसा कुछ भी आपका नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग होने से इस बार स्टूडेंट्स के अंदर में एक डर पैदा होगा। डर क्या होगा? एकदम सिंसियरिटी मतलब होगा वो चैप्टर्स को ना एक एक चैप्टर्स को पूरा तोड़ के पूरा डीपली वो जा करके समझेंगे ताकि उनको पूरा डेप्थ नॉलेज
एक मतलब एक वाइड सेंस उसको समझ में आए। पहले क्या था कि 10 बेस क्वेश्चन मतलब कर दिया कि ये तो मतलब पिछले साल आपका 10 क्वेश्चन आ गया, तो 10 क्वेश्चन आने से नहीं वो रट लिया, फिर वो प्रीवियस ईयर्स पेपर है वो सब करने से काम हो गया। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। इस बार आपके पास में मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, या फिर हिंदी का हो, या फिर जनरल अवेयरनेस का हो, कोई भी सेक्शन को अगर आप टच करेंगे तो वहां पे आपका हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का वाइड सेंस, एक डेप्थ नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर ये सेंस आप अपने अंदर में रखते हैं तो ही जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और नेगेटिव जो होगा वो बहुत ही कम कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होने से क्या होता है कि आपका रैंक बहुत पीछे आ जाता है। तो मैं सारे देश के सारे मतलब युवाओं से, सारे स्टूडेंट से, सारे भाई से, सारे बहनों से हम एक ही बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सोच समझ के आंसर मतलब लिखिएगा। कट ऑफ इस बार का नेगेटिव मार्किंग से बहुत ही कम जाने वाला, बहुत ही कम जाएगा। पिछले बार की तरह 80, 84, 82 के आसपास कभी जाने वाला नहीं है, बहुत ही कम जाएगा। आप बहुत ही कम अटेंड कीजिए। आप अगर 70 भी अटेंड करके आते और 30 छोड़ के भी आते ना, फिर भी आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पे, चाहे वो असम राइफल में हो, चाहे वो एसएसबी में हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में, और सीआरपीएफ में तो वैकेंसी भी है भी नहीं, कहीं ना कहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन राइट मारा और 30 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1/4 के स्कीम के तहत आपका मार्क्स कट जाएगा और आप मेरिट से बहुत दूर चले जाएंगे। जबकि अगर आप अटेंड ही नहीं करते फिर भी आपको वहां पे जॉब मिल जाता है। ठीक है, तो यही बात हम कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छे से चैप्टर्स को, अभी बहुत ही टाइम है, एग्जाम इसका 5 से 6 महीने के बाद भी होने वाला है। ठीक है, जो भी होगा 3-4 महीने के बाद में होगा, काफी टाइम है। चैप्टर्स को बहुत अच्छे से डीपली आप जाइए, पढ़िए, समझिए। और एक बात, टेस्ट जो है, टेस्ट आप 90 मिनट्स का जो है, जो आपके जैसे एग्जाम में जो आने वाले हैं 100 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स का आपका टाइमिंग रहता है। उस टाइमिंग के अंदर में आप टेस्ट आप दीजिए। आप जितना भी हो सके आप सेट को सॉल्व कीजिए और सॉल्व कर करके आप चीजों को मतलब अपना एक्यूरेसी और स्पीड को मतलब आगे लेकर के जाइए। कोई दिक्कत नहीं, पहला आपका टेस्ट में अगर आता है 55 या 40 या 32, कोई दिक्कत नहीं है। आप बारीकी से मतलब कंसिस्टिंग आप जो है ना टेस्ट आप देते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगी, आज आपका 45 आएगा, कल आपका 50 आएगा। टेस्ट आप देते रहिए और जब तक आपका मतलब 70 प्लस आप छू नहीं पाते तब तक आप कंटिन्यूअस आप टेस्ट आप दीजिए, जिससे आपका एक्यूरेसी के साथ साथ आपका स्पीड भी आपका बढ़ जाएगा और आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक आपका आ जाएगा। बस दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या कहना है? एट द लास्ट हम यही बोलना चाहेंगे, देखिए पहले आपका रिटेन है तो फिजिकल में अभी थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए। ठीक है, और रिटेन की तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि रिटेन क्वालिफाई कीजिएगा तो ही जाकर के आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है। सिलेबस आपको मालूम है, वहां पे क्या क्या आता है। वहां पे आपका जनरल मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और आपका इंग्लिश रहेगा या फिर हिंदी, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। और आपका जीके रहेगा। टोटल आपका 25 करके आपका रहेगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट्स का आपका पेपर है। बहुत ही, मैं तो कहूंगा भाई 10 इयर्स का पेपर, वो सब बहुत बात की बात है। पहले आप चैप्टर्स में जाइए, चैप्टर्स में जा करके उसको एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को बहुत अच्छे से डीपली जाकर के उसको खत्म कीजिए और उसके बाद में आपके पास में टेस्ट का जो मौका आएगा फिर आप दीजिएगा अपने सर के पास में। ठीक है, उसके बाद में आप एक्यूरेसी और स्पीड को अपना आगे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।